हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ मॉर्निंग वाले काम। अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ सुबह की चाय वगैरह बनाना। सबसे पहले तो ना मैंने अपने लिए पानी गर्म किया है, जो कि मेरा ये रूटीन चल रहा है कि मैं सुबह में गर्म पानी पीती हूँ नींबू डाल करके। अभी ना लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं मुझे इसी तरह से। तो अभी मेरा वही रूटीन है। मैंने ना वो पानी गर्म कर लिया है और गिलास में डाल लिया है और उसके बाद फिर मैंने इसमें चाय बनने के लिए रखूँगी। भगोने में दूध डाल दिया है और अभी थोड़ा सा जब ये गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें दूध डालूँगी और फिर मैं इसमें चीनी और पत्ती, अदरक, ये सारी चीज़ें डालूँगी। चाय हमारी बन करके हो जाएगी तैयार। और इस टाइम पर मैंने चाय छोड़ रखी है क्योंकि मैं चाय नहीं पी रही हूँ। अब देखते हैं ये कितना फ़ायदा करता है कितना नहीं करता है, वो भी देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने इसमें नींबू भी डाल दिया है पानी में। और मैं ना एक साथ ये नहीं पिया जाता है, ये थोड़ा थोड़ा करके ही पिया जाता है। तो मैं यहाँ पर जैसे चाय बनाती हूँ, अनुष्का का लंच बनाती हूँ, तो वो बनाते हुए ही ना मैं इसको पी लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। इससे क्या होता है कि आराम से पी भी लेती हूँ और जिस तरह से पीना चाहिए उस तरह से भी हो जाता है। तो यहाँ पर ना चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी और मैंने निकाल ली है चाय की पत्ती। अभी डब्बे में डाल लूँगी चाय की पत्ती को, क्योंकि ये तो अच्छा था कि मुझे यहीं मिल गई। पहले मैं देख रही थी कि यहाँ है या अंदर है, क्योंकि भूल जाते हैं ना रख करके भी, तो फिर यहीं पर मिल गई और मैंने चाय की पत्ती डब्बे में डाल ली है। और अभी डाल दूँगी मैं इसमें जो चाय बनाऊंगी मैं, उसमें मैंने डाल दी है। क्योंकि ना फ्रिज में दूध रहता है और दूध रहता है बहुत ठंडा, और ज़्यादा ठंडे दूध में अगर चाय की पत्ती, चीनी ये सब डाल दो तो दूध फट भी जाता है, मैंने ये देखा है। तो मैं इसीलिए ना थोड़ा सा उसको गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें डालती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं अदरक को भी अच्छे से कूट लूँगी और इसमें डाल दूँगी। गुड़िया रानी भी सो करके उठ गई है और वो जा रही है नहाने के लिए। वो नहाएगी क्योंकि एकदम से जैसे उठते हैं सो करके तो एकदम से नहीं नहाते हैं, इसलिए। और मैंने यहाँ पर बनाई है सूखी अरबी की सब्ज़ी। बहुत थोड़ी सी बनाई है, जितना कि अनुष्का खा ले टिफ़िन में, बस उतना, ज़्यादा नहीं बनाई है। क्योंकि ना ज़्यादा फिर अगर मैं बनाऊँगी तो फिर वो क्या बोलती है कि मम्मा मैंने सुबह लंच में भी यही खाया है और अभी स्कूल से आने के बाद भी यही, तो वो नहीं खाते। इसलिए जो मैं ज़्यादातर मेरी यही कोशिश रहती है कि जो मैं सुबह में बनाऊँ वो उसको दोपहर में ना मिले। क्योंकि अगर उसको कोई सब्ज़ी पसंद है तब तो मैं बना देती हूँ, वो खा लेती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ पसंद होती है, बाकी मैं अलग अलग से ही बनाती हूँ। जैसे कि सुबह में अलग थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई, दोपहर में जब वो आएगी फिर अलग, और शाम को अलग। तो कुछ इस तरह से मेरा रूटीन रहता है। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी और फ्रूट रख दिए हैं, ये सारी चीज़ें रख दी हैं। चम्मच भी इसमें लगा दूँगी, पानी की बोतल, उसका लंच तैयार हो जाएगा। और लंच तैयार वगैरह करने के बाद फिर मैंने उसको चाय दी थी, उसके पापा जी को भी चाय दी थी, दोनों ने चाय पी थी। क्योंकि थोड़ा सा मैं उसको ठंडा भी कर देती हूँ चाय को, वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं पीते हैं। और सच बताऊँ ना, जब तक गुड़िया रानी स्कूल जाती है तब तक तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ बनी रहती है। क्योंकि उधर तो अनुष्का के पापा जी का भी वही टाइम है जाने का, इधर उसका अनुष्का का भी वही टाइम है, दोनों एक साथ ही जाते हैं। तो दोनों को ना चाय वगैरह सब कुछ जल्दी जल्दी देना। और जितनी चाय मैं बनाती हूँ सिर्फ उन दोनों के लिए ही बनाती हूँ। और उस चाय को मैं एक बड़े से बर्तन में छान लेती हूँ, जिससे कि ठंडी हो जाए, और फिर दोनों के कफ़ों में डाल देती हूँ। तो अभी दोनों का काम किया है मैंने, चाय वगैरह, उनको लंच बनाना, नाश्ता देना, ये सब काम किया। और ये सब काम करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। और आज मैं सोच रही थी कि ना फिर कुछ काम एक्स्ट्रा करूँ, दाल वगैरह या जो भी सामान है उनको सुखाऊँ या कपड़े सुखाऊँ, कुछ ना कुछ तो करूँ। लेकिन आज ना धूप बहुत ऐसी हो रही है, जैसे कि धूप ऐसी नहीं है कोई सामान सुखाने लायक, बहुत धीमी धीमी सी धूप है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ते हैं, है ना। क्योंकि जब हम मेहनत भी करें और उसका फल हमें अच्छे से ना मिले तो फिर वो बेकार है, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। और अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और ये स्टूल है जो मैंने किचन से निकाला है, काफ़ी जगह घेरता था। पहले तो मैंने इसको रखा हुआ था, लेकिन अभी मैंने इसको हटा दिया है।
तो अभी यहाँ पर झाड़ू भी लगभग लग चुकी है मेरी, यहाँ पर झाड़ू लगा दी है और फिर जाऊँगी मैं अंदर। अभी ना काम की शुरुआत ही हुई है, अभी तो काम करने में लगेगा मुझे बहुत टाइम। अभी यहाँ पर आ गई हूँ, मैंने ना वो मट्ठा चला दी है और मशीन हमारी सही होकर के आ गई है। तो भैया से कराई थी, जो हमारे दूध वगैरह लेकर आते हैं वो भैया से, और उन्होंने सही करवा करके वो ले आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना ना कोई भी चीज़ हो घर की अगर ख़राब हो जाती है ना, उसके बगैर ही बड़ी टेंशन सी हो जाती है। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और जो मट्ठा चलाया था ना उससे मैं घी निकालूंगी, क्योंकि घी आ रखा था और मैंने सोचा कि चलो इसको निकाल देते हैं। साथ ही साथ अगर बाद के लिए छोड़ते हैं ना तो वो फिर जो बर्तन होता है उस पर चिपकता ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ ही इसको निकाल लेते हैं। अभी मक्खन निकालूंगी। रही तो मैंने मतलब मशीन रही भी बोलते हैं इसको हम, मशीन तो साफ़ मैंने कर दी है। जो मक्खन उस पर लगा हुआ था वो सब मैंने हटा लिया है। बाकी का अभी जो पतीली में उसको भी निकाल लूँगी। तो घी भी अच्छे से आ गया है, क्योंकि दूध अगर फ्रीज में रहता है तो घी अच्छे से आ जाता है। लेकिन ना ऐसा नहीं है कि हर टाइम ही फ्रिज में रहे। अभी धीरे धीरे मौसम चेंज होगा तो फिर फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो उल्टा गर्म पानी और करके इसमें डालना पड़ा करेगा, क्योंकि फिर गर्म पानी से ही आएगा। सर्दियों में गर्म पानी से और गर्मियों में ठंडे पानी से, कुछ इस तरह से मक्खन आता है। अगर गर्मियों में ठंडा पानी ना मिले तब भी घी नहीं आता है, सर्दियों में गर्म ना मिले तब भी नहीं आता है। तो वो होती है मौसम के हिसाब से ना, चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर मक्खन निकाल लिया है और मक्खन को अभी मैं धुल रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, जिससे कि इसमें कोई भी वो ना हो, क्या बोलते हैं, इसमें मट्ठा का कोई असर ना रहे और ये अच्छे से साफ़ रहे। और उसके बाद फिर मैंने खोल ली है फ्रिज, क्योंकि फ्रिज मैंने ना बहुत दिनों से ना साफ़ नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि ना काम करने से ही काम होगा, सोचने से या बैठकर देखने से तो नहीं होगा। अब मैं डेली बोलूँ कि नहीं चलो कल कर दूँगी, चलो कल कर दूँ, ऐसे कल करते करते पता नहीं कितनी कल निकल जाती हैं और चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन वही है, जब काम करना होता है तो वो मैं कर ही देती हूँ। मैंने सोचा कि चलो पहले करते हैं फ्रिज को साफ़। तो फ्रिज में से जो भी सामान था वो बाहर निकाल लिया है, और फ्रिज में आप समझ सकते हो कि सामान तो रहता ही रहता है, ऐसा तो है नहीं कि खाली ही रहे। तो फ्रिज में से सामान निकाल लिया है सभी बाहर, और काफ़ी टाइम लग जाता है फ्रिज को साफ़ करने में। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही हो जाए, इसको साफ़ करने में भी ना काफ़ी टाइम लगता है, जो कि लग भी रहा है। अभी यहाँ पर मैंने ना वो कर दिया है, जो बर्तन जो भी चीज़ें थी वो बाहर हैं, और अंदर से साफ़ करूँगी इसको। और ज़रा सा भी कुछ दिखता रहता है ना, उसको भी छुटाना, साफ़ करना बहुत हो जाता है। इस पर यहाँ नीचे इसका स्टैंड है, इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसके पीछे जो पानी भर जाता है वो मैंने अभी जल्दी में ही साफ़ किया था, तो उसमें तो अभी कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, इसमें चीज़ें रखते हैं ना तो बार बार खोलना रखना चीज़ों को, तो फिर उसमें निशान भी बनते हैं, चीज़ें गिरती भी हैं थोड़ी बहुत, और गंदा भी होता है। जैसे कि सब्ज़ी है, सब्ज़ी डालेंगे तो थोड़ी बहुत उसके ना टुकड़े गिर जाते हैं। वो टुकड़े हम, ऐसा तो है नहीं कि सब्ज़ी में डालेंगे, वो बाद में ना फिर हम फ्रिज साफ़ करते हैं उसी में हमको निकालने पड़ते हैं। तो अभी यहाँ पर लगभग फ्रिज साफ़ हो गई है, और साथ के साथ मैं डब्बे भी इसमें जमा रही हूँ। डब्बे वगैरह जो भी मैंने निकाला था सामान वो सभी मैं इसमें वापस से रख रही हूँ। फ्रिज साफ़ मैंने कर दी है, और फ्रिज साफ़ करने के बाद इसी बीच ना मैं नीचे भी चली गई थी। जो हमारा रूम है ना एक नीचे, उसमें वैसे रूम तो काफ़ी है, लेकिन एक रूम में ना वो रखा हुआ था, मेरे सामान रखे हुए थे, घर के ही सामान थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसको साफ़ कर लेते, तो आज मैंने वो साफ़ किया है। सच बताऊं काफ़ी टाइम लग गया है उसको साफ़ करने में, पर ये है कि काम छोड़ने के बाद ही काम होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी काम को छोड़ें ना और दूसरा काम हो जाए, तो एक काम को पहले छोड़ना पड़ेगा तब दूसरा काम होता है। तो मैं आज फिर नीचे गई और काफ़ी टाइम हो गया मुझे, मैं ना सुबह में जल्दी ही चली गई थी। मैंने कहा जल्दी ही चले जाते हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे, और काफ़ी टाइम हो गया है। लगभग मुझे लगता है लगभग
9:30 या 9 तो बज ही रहे होंगे जब मैं वापस यहाँ पर आई हूँ, 9:30 तो हो भी सकते हैं। तो मैं फिर फटाफट से यहाँ पर लगाने लगी हूँ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगाने के हिसाब से ना लेट हो गया है। पर कोई नहीं, घर का काम है, होता रहेगा। मैंने फिर एक्स्ट्रा काम भी तो किया है ना, एक्स्ट्रा काम किया है तभी तो थोड़ी सी देर हुई है, वरना तो झाड़ू तो अब तक, झाड़ू का क्या है, पोछा भी लग जाता। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इधर, और इसको चादर को झाड़ करके अच्छे से बिछा दूँगी। ये ही टेस्टिंग होती है हमारी कि चलो इस सामान को सही कर दें, उस सामान को सही कर दें, जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनको देखें पहले, तो वो ही टेस्टिंग होती है। और अभी यहाँ पर मैंने चादर भी डाल दी है, इस पर चादर डाल दी है, और अभी यहाँ पर रख दूँगी वो तकिया। तो यहाँ भी मैंने ये बेडशीट वगैरह सब सही कर दी है। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल, ऐसे ही एक एक करके जो सामान है इस रूम में सारे पर मुझे कपड़ा लगाना है। कूलर पर भी लगा दिया है। कूलर पर बस ये है कि ऊपर से ही कपड़ा लगाना रहता है, अंदर से तो इसको मैंने साफ़ करवा दिया था, ऊपर से रह जाता है। तो अभी यहाँ पर मैं इधर आ गई हूँ। अनुष्का की रबड़ वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी, जो मेरा डेली का ही काम होता है, उसकी चीज़ों को सगवाना। बच्चा है वो रख जाती है, अच्छा लगता है ना, ये उम्र ऐसी होती है, कोई नहीं, रखने दो। उसको भी लगता है कि मम्मी रख देंगी, मम्मी रख देंगी, तो वो मेरी वजह से ही तो छोड़ देती है, और मुझे अच्छा लगता है। मैं उसे ये नहीं बोलती कि तुम आप ना इनको क्यों नहीं अच्छे से रखते हो, मैं खुद रख लेती हूँ, पर मैं बोलती नहीं हूँ। पर हाँ, कभी कभी अनुष्का भी ना कर लेती है। अगर उसे लगता है कि मम्मा की तबीयत ख़राब है तो सच बताऊँ वो पूरा काम कर देती है घर का। और कभी मैंने उसको ना ये चीज़ें सिखाई भी नहीं है, पता नहीं उसने कैसे देख देख करके ही झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम कर देगी जो भी हैं। लेकिन तब मुझे ना थोड़ा सा वो होता है कि नहीं, रहने दो, मैं खुद कर लूँगी, थोड़ा बहुत काम कर दो, सारा मत करो, क्योंकि डर लगता है कि बच्चा एकदम से इतना काम करे, थोड़ा सा रहता तो है ही, थक जाएगा ज़्यादा, तो मैं इस वजह से उससे मना कर देती हूँ। अभी यहाँ पर इस रूम में भी मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि उधर तो मैंने लगा ली है, और इस रूम के भी मैंने डस्टिंग की थी, तो सोचा कि चलो इस रूम में भी साथ के साथ लगा ही लेते हैं। तो इस रूम में भी लगा ली है, और अभी यहाँ पर इस रूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं कर रही हूँ, इधर आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो अभी पोछा भी लगाऊंगी, क्योंकि ये झाड़ू लगने के बाद फिर यही रहता है कि चलो अब पोछा लगा लेते हैं, क्योंकि पोछा जब तक ना लगे तब तक थोड़ा सा रहता तो है ही कि चलो साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए, तभी लगता है अच्छा। और यहाँ पर ये गमले वगैरह, और मैं ना चाहूँ तो छोड़ भी सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि इनके नीचे बहुत ज़्यादा कुछ निकलता है। एक हफ्ते में या 3 दिन में ऐसे भी कर सकती हूँ, लेकिन ना मुझे फिर ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर ये छोड़ दिया है और मैंने पोछा से अच्छे से नहीं लगाया है, तो वो चीज़ें ना फिर दिमाग में चलती रहती हैं। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगी, बस इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। तो मैं सोचती हूँ 5 मिनट एक्स्ट्रा लगने की वजह से मैं पूरा दिन अपना नहीं ख़राब कर सकती, क्योंकि पूरे दिन फिर दिमाग में चीज़ें चलना वो सही नहीं है। तो इसलिए मैंने सबको हटा करके सबके नीचे से अच्छे से पोछा लगा लिया है और इसको साफ़ कर लिया है। उसके बाद अभी मैं एक बार तो मैं ना उधर से लगाती हूँ, बरामदे में 2 हिस्सों में पोछा लगाती हूँ। जैसे कि एक बार मैंने पेड़ पौधे की तरफ बालकोनी, और उधर सामने जो हमारा इधर हमारी वॉशिंग मशीन रहती है वहाँ तक मैंने पोछा लगा दिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर, और अब मैं इधर की साइड लगाऊंगी। तो 2 हिस्सों में मुझे यहाँ पर पोछा लगाना पड़ता है। इससे क्या होता है, अच्छे से साफ़ भी हो जाता है, पोछा भी बढ़िया से लगता है और चमक भी आ जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कोई नहीं, 2 हिस्सों में ही ठीक है। एक हिस्से से जब एक उससे लगाते हैं ना तो थोड़ा सा फिर नहीं लगता है सही, और पोछा भी सूख जाता है बिल्कुल। तो जब तक बिल्कुल पोछा भी सूख जाए ना तब भी पोछा अच्छे से नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा गीला हो तब भी पोछा अच्छे से नहीं लगता है, क्योंकि काम के तरीके से हो तब भी अच्छा लगता है और तभी वो अच्छे से होता है। बाकी तो ना फिर ऐसे तो नहीं हो पाता है। तो अभी यहाँ पर इधर आ गई हूँ, एक पौधा इधर भी रखा हुआ है, उसके नीचे से भी साफ़ कर लिया है। और घर का काम ख़त्म करने के बाद, पोछा वगैरह लगाने के बाद
सोच रही थी कि कपड़े धुल लूँ। जब मैं कपड़े धुलने के लिए आई और नहाने के लिए, तभी भैया आ गए, जो कि हमारी वॉशिंग मशीन ना ख़राब हो रखी है, जिसकी वजह से कपड़े मुझे हाथ से ही धुलने पड़ रहे थे। तो वो आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मशीन ही सही करा देते हैं। तो उन्होंने ये खोला है और उन्होंने बोला है कि इसको साफ़ कर लो अच्छे से। और उन्होंने तो सोचा था कि ये बहुत गंदा निकलेगा, लेकिन सच बताऊँ ना, वो देख कर के भी ये कह रहे थे कि ये तो बहुत साफ़ है, बिल्कुल साफ़ है। क्या आपने साफ़ किया था? मैंने कहा नहीं, मैंने तो अभी तक भी नहीं खोला है इसको, जब से मशीन आई है पहली बार खुला है। तो उन्होंने बोला लग तो ऐसा रहा है जैसे कि आपने साफ़ कर दिया है। मैंने उनसे बताया कि जब मैं मशीन को साफ़ करती हूँ ना, पहले उसमें पानी डालती हूँ 2 बाल्टी, फिर उसको घुमाती हूँ जैसे कपड़े धुलते हैं उस तरह से, और फिर मैं उस पानी को निकालती हूँ। तो उससे जो भी गंदगी होती है ना, वो बाहर निकल जाती है, जैसे कि निकल चुकी है। अब थोड़ा बहुत है जो वहाँ पर हाथ भी नहीं पहुँच सकता है, नहीं कुछ, और वो भी ऐसा नहीं है कि गिर रहा है, वो भी चिपक रहा है बस। तो अभी उसको भी मैंने साफ़ किया है, और उसके बाद उसको साफ़ करने के बाद फिर मैं नहाऊंगी, ये कपड़े धुलूँगी। देखती हूँ अभी मशीन में कितना टाइम लगता है, क्योंकि अभी भैया कुछ सामान लेने के लिए गए हैं, जो कि देख कर के ही लिया जाता है। तो वो लेने के लिए गए हैं, वो आएंगे तब इसको लगाएंगे और मशीन हमारी शायद सही हो जाएगी। उसके बाद नहाने के बाद मैं आ गई हूँ इधर किचन में, और यहाँ पर चल रही है खाने की तैयारी। और खाने की तैयारी में बन रही हैं आज ग्वार की फली, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और मेरा मन होता है जल्दी जल्दी से बनाने का। और अनुष्का ना बिल्कुल भी नहीं खाती है, उसको अच्छे नहीं लगते हैं। और अभी यहाँ पर सब्ज़ी को तड़का लगा दिया है, नमक मिर्च और हल्दी डाल दी है, मिक्स कर दिया है, पानी डाल दूँगी, ढक दूँगी। और इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।